है क्या रहेगी? चलो ठीक है भाई। तो जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल है आप सभी के? एक बार थम्स अप डाल के बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, और अगर यस आ रही है तो फिर हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। पानी पकड़ा देना ना। सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस होमवर्क दे दिए थे कल? ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस कल आपको दे दिए थे। फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते 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 काजल, रितिका, रितु, यति, श्रेया, कविता, प्रांजलि, रोहित, गुसाना, दिनेश, शिवांश, मनीष चौधरी, अंकिता बिजलवान, दीपशिखा, स्नेहा, पिंकी रानी, सत्यम मौर्य, पारुल सेन, घनिष्ठ राठी, अमित दुजाना, मनीष यादव, देविका, पूजा कश्यप, कुलदीप पाल, नवीन ठाकुर, समीर खान, मोहिन वर्मा, गुड्डू, संजू कुमारी, शुभम, राजकुमार यादव, दीक्षा चौरसिया। ओके, चलो जी, सारे भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं बस ठीक हूं, और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैं 5-10 मिनट ही खड़ा रहूंगा क्योंकि अभी टांके कटे नहीं है। तो कल कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली कट जाएंगे, फिर टांके कटने के बाद तब हम खड़ा होना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आपने कहा था क्योंकि भैया सामने आके पढ़ाना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर बैठ के पढ़ाएंगे थोड़ी देर ना। नहीं तो फिर अगर कहीं ब्लड आ गया तो फिर टांके कटने में और लंबा समय खिंच जाएगा। चलो जी ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन सामने है। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, देखिए इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आगे भी चल के आता है और ये टेंस में भी पढ़ाऊंगा मैं। आपने एक पॉइंट सुना होगा, इमेजिनरी स्टेटस। किस किस ने सुना है? कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो कि हाँ भैया मैंने सुना है। इमेजिनरी स्टेटस, जब भी कभी इमेजिनरी स्टेटस की बात आएगी, इमेजिनरी स्टेटस का मतलब होता है काल्पनिक स्टेटस। जब भी काल्पनिक चीज की बात आएगी तो हमेशा जो वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट जो है इमेजिनरी स्टेटस के केस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, हमेशा जो वर्ब है वो क्या रहेगी? वर ही रहेगी। ना इज रहेगी, ना एम रहेगी, ना आर रहेगी, ना वॉज रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वर। तो अगर महात्मा गांधी जी जिंदा होते, होते मतलब है तो नहीं ना, होते, तो होते मतलब इमेजिनरी स्टेटस। तो इमेजिनरी स्टेटस में सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगाओगे? वर का इस्तेमाल करोगे। अगला क्वेश्चन, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर कभी भी आपको पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट, अगर ये वर्ड जो है सब्जेक्ट के रूप में दिए हैं, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, तब तो ये सिंगुलर की तरह कंसिडर होंगे। किसकी तरह? सिंगुलर की तरह। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया, या किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले द पॉलिटिक्स, तो द पॉलिटिक्स में सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, पॉलिटिकल क्वालिटीज हो जाएंगी। ऐसे ही यहां पर हर पॉलिटिक्स मतलब उसकी पॉलिटिकल क्वालिटीज। तो जैसे ही हम सब्जेक्ट से पहले, जैसे ही हम उस सब्जेक्ट से पहले या तो आर्टिकल द या कोई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव ये लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पर हिज पॉलिटिक्स का मतलब है उसकी पॉलिटिकल क्वालिटीज, तो आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर अपियर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेजेस। भैया आपने हमें पढ़ाया था कि देयर से हम जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इसके बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन प्रोनाउन पे। जैसा नाउन प्रोनाउन होगा इसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो ये अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब यहां पर लिखा है अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। अ नंबर ऑफ कितना होता है? अ नंबर ऑफ मैंने आपको पढ़ाया था, अ नंबर ऑफ का मतलब था मैनी, और द नंबर ऑफ होता है एक नंबर। तो इसका मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट, मैनी अ बॉक्स। बेटा मैं स्पीड में चलूंगा, क्यों? क्योंकि होमवर्क में दे रखा है काम पहले से ही। तो मैनी आ के साथ कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन।
तो वर्ब, अच्छा ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसको सब्जेक्ट मानेंगे। बॉक्स, बॉक्स हमारा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस। बेटा मैंने कुछ पेयर पढ़ाए थे आपको, पावर एंड इन्फ्लुएंस एक ही चीज होती है, उसकी ताकत। तो ये कैसा माना जाएगा, ये माना जाएगा सिंगुलर माना जाएगा। अच्छा जैसे मैंने आपको याद करो पेयर बताए थे ना, स्लो एंड स्टडी पढ़ाए थे ना, ये सारे फिश एंड चिप्स, ये सब जिनका एक ही मीनिंग होता है, तो ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा वॉज। नेक्स्ट, ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग में ये लोग भी उपस्थित थे, कौन? अब देखो ये ना इन्वर्जन करके लिख दिया, जबकि सही क्या होता, मिस्टर जैन, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर शर्मा वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो इसका मतलब ये रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो यहां पर जो वॉज आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, बताओ किसके हिसाब से आएगा, इन तीनों के हिसाब से आएगा। एंड से जुड़े हैं तो तीनों लोग अलग अलग हैं, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वर आएगा। यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे भैया मीटिंग के हिसाब से, बेटा ये तो प्रेपोजिशन है ना, इस प्रेपोजिशन का ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो जी। और प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है एडजेक्टिव, तो फिर नाउन चाहिए सब्जेक्ट के लिए, तो ये है ना वो सारे नाउन जो एंड से जुड़े हैं। नेक्स्ट, enclosed with letter was a signed affidavit and a carbon copy of his request to our main office। फिर से ये रिवर्स करके लिखा हुआ है, कैसे देखो, यहां से शुरू करो, यहां से क्या बैठेगा, a signed affidavit, एक तो हो गया साइंड एफिडेविट, एफिडेविट नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, साइन किया हुआ, प्लस एंड का मतलब प्लस, एंड अ कार्बन कॉपी, एक हो गई कार्बन, तो एक एफिडेविट और एक कार्बन कॉपी। ऑफ, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। फिर से ये टू प्रेपोजिशन और इसके पीछे मेन ऑफिस किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, एक एफिडेविट और एक कार्बन कॉपी, ये दोनों चीजें, इन दोनों को क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया इस लेटर के साथ। आगे समझ में, तो ऐसे बनेगा a signed affidavit and a carbon copy of his request to our main office were, ये दोनों चीजें एनक्लोज कर दी लेटर के साथ साथ। तो फिर से आ जाओ, साइंड एफिडेविट प्लस ये कार्बन कॉपी, तो इन दोनों को एंड से जोड़ा है, एंड से जोड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शानदार, टॉप नॉच। नेक्स्ट, अमंग दीज सर्विसेज, इन सर्विसेज के बीच में अमंग प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन के पीछे सर्विसेज किसका काम करेंगी, ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। तो सब्जेक्ट क्या है, वी इंटेंड टू प्रोवाइड, हमारी इंटेंशन है प्रोवाइड करने की, क्या, जितनी भी सर्विसेज हैं जो हम चाहते हैं देना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसको रिवर्स करके लिख के दिखाऊं, आ जाओ, कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ आर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट का कांस्टेंट सुपरविजन इज ऑब्लिग आर अमंग, और अमंग तो प्रेपोजिशन के बाद फिर तुम कुछ भी लिख दो, सब ऑब्जेक्ट होगा। तो वो कह रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका कांस्टेंट सुपरविजन, हम लगातार सुपरवाइज करते हैं, ये चीज जो है ये सबसे अच्छी सर्विसेज में से एक सर्विस है, क्योंकि अमंग मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी में से एक सर्विस, तो कांस्टेंट सुपरविजन ये हमारा जो है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो आपने नोटिस किया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने बना के दिए हैं जिसमें रिवर्स हो जाता है, तो वहां आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे यहां पर पहचान लिया आपने भाई, प्रेपोजिशन के बाद सीधा ये दिया हुआ है, और यहां पर जो है ये इंटेंड, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है, वी, तो ये इसका क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट है इसका ये है कांस्टेंट सुपरविजन। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, नहीं बेटा, रिवर्स जब करते हो तो सब्जेक्ट बाद में दिया गया होता है, तो इसीलिए यहां पर कांस्टेंट सुपरविजन के हिसाब से आंसर क्या होगा, इज आंसर होगा। शानदार, टॉप नॉच क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो आंसर यहां पर हम इसके हिसाब से इज कर देंगे। नेक्स्ट, अगला, योर सिग्नेचर बिसाइड्स दोज, देखो बिसाइड्स क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई, इस प्रेपोजिशन के पीछे दोज ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ गया भाई। बिसाइड्स का ऑब्जेक्ट क्या है, दोज। ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, मेंबर्स। इस ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मतलब सब्जेक्ट को क्या हुआ, तुम्हारा सिग्नेचर, जो कि अपने आप में कैसा नाउन है, सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से क्या आंसर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेलिस्ट। अब देखो ये क्या है यहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है हमारा, नोवेलिस्ट, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो इसके हिसाब से वर्ब भी कैसी आएगी यहां पर, हैव। और वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ के बाद ये भी चेक कर लिया, पढ़ाया था मैंने इसी वाले टॉपिक में आपको कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और ये वाला टाइप मैंने पढ़ाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये नोटिस कर लेना कि यहां सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। हाँ, अगर इसमें द ओनली वन होता तो द ओनली वन का मतलब है फिर सिंगुलर लगाते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी। अब सब्जेक्ट है हमारा यहां पर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, विच किसके लिए आया, प्रोजेक्ट के लिए आया। इज फंडेड, जिसको फंड किया गया है, किसके द्वारा, बाय प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे यूनाइटेड नेशंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। इसके हिसाब से वर्ब भी हमारी क्या है यहां पर, सिंगुलर। क्योंकि जो मदद की है ना 4 लाख इंडियंस की, वो यूनाइटेड नेशंस ने नहीं की है, वो प्रोजेक्ट ने की है आपकी मदद। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो इस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने मदद की है गरीबी से ऊपर आने में, तो नो एरर आंसर होगा, नो एरर। कई बच्चों ने यहां हैज का हैव कर दिया होगा, लेकिन यहां पर नो एरर आंसर होगा। सलोनी ने सही दिया है, मनीषा ने भी सही दिया है, नो एरर। गुड बिट, शाबाश खो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कविता वर्मा का भी नो एरर है। जिसने नो एरर दिया है वो थम्स अप डालो कि भैया मैंने नो एरर ही दिया था। एज पर द रिवाइज्ड रूल्स, एज पर द रिवाइज्ड रूल्स, रिवाइज रूल्स के अनुसार, कॉमा। अब ये तो एक फ्रेज हो गया, ये एक फ्रेज हो गया अपने आप में कि रिवाइज रूल्स के अनुसार, हटा दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से शुरू होता है रेफ्यूजिंग। रेफ्यूजिंग मतलब मना करना। किस चीज को मना करना, एक्सेप्ट करने से। क्या एक्सेप्ट करने से, फटे फटे और खराब नोट्स, इनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। इनको एक्सेप्ट करने से मना करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अब तुम मुझे बताओ कि जो अपराध है वो क्या चीज है, अपराध क्या, क्या नोट्स अपराध है, नोट अपराध नहीं होते। नोट्स को एक्सेप्ट करने से मना करना, तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहां पर जिरेंड है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कभी भी जिरेंड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो कैसा माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर। जैसे मैं कहूं स्मोकिंग आर या इज, तो मैं कहूंगा स्मोकिंग इज। तो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट फटे पुराने नोट्स। तो ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, रेफ्यूजिंग। तो आंसर जिरेंड का इज आंसर हो जाएगा। भाई तुम ये बता दो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, बाकी सारा खेल तो तुम छोड़ दो। तुम ये बता दो कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, एक बार दिल से, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, दिल से। अगर अच्छा लग रहे हो तो बताना, या बुरा लग रहे हो तो बताना, झूठ कोई नहीं बताएगा। द रिपोर्ट इज कैंडिड। रिपोर्ट कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब आ गई ये, रिपोर्ट जो है वो कैंडिड है इन एडमिटिंग, ये मानने में, क्या मानने में, दैट। अब यहां से हम लोग कंजक्शन के बाद फिर से चलेंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट रूप से मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। क्या, दैट द इन्वेस्टमेंट, की जो इन्वेस्टमेंट हुआ है बाय प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे गवर्नमेंट जो है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इन है प्रेपोजिशन, ठीक है। इस प्रेपोजिशन के पीछे जो हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो सब्जेक्ट क्या है मुझे बताओ। यहां तक हमने पहले ही पढ़ लिया इसको, ये तो खत्म कर दिया। तो सब्जेक्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। हैव बीन इरोडेड कंसिडरेबली, मतलब इरोड का मतलब है घटना। तो क्या चीज घटी है, इन्वेस्टमेंट घटा है। तो आंसर इसका होगा हैज, हैज इसका सही उत्तर। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर टॉर्न्ड क्यों नहीं हुआ, टॉर्न्ड कोई नहीं, जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ा दूंगा तब तुम ऐसी बात नहीं करोगे, नहीं तो अभी गाली खाने का काम कर दिया था तुमने।
टीयर, टोर, टॉर्न, ये थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है V2, और ये फर्स्ट फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, कहां इसमें ईडी लगा रहे हो? जब फॉर्म याद ना हो तो दिक्कत होती है ऐसे। ठीक है, टॉर्न, टॉर्न सही था वहां पर पहले। चलो जी अगला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, देखो अगर मैं कहता आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स में से आइदर, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता, और इस सिंगुलर के हिसाब से ही हमारी जो वर्ब है वो हैव की जगह हैज हो जाती। लेकिन ये क्या है? ये है हमारा कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। अब अगर मैं इंटरोगेटिव लिखूंगा तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और फिर मैं लिखूंगा हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो हैव की जगह हैज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा ये है ना। तो ऐसी आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज, क्योंकि दो में से एक, तो एक के हिसाब से ये इन्वर्जन है, यानी कि इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमें उल्टा देखना पड़ेगा वर्ब को। तो आंसर इसका क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, देखो अलोंग क्या होती है? प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के पीछे नॉर्दर्न फ्रंटियर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंडिया। तो सब्जेक्ट कौन है? द हिमालयाज। अब द हिमालयाज कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या होगा? आर होगा। हिमालयाज याद रखना प्लूरल नाउन होता है, हिमालयाज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंज होती हैं। अगर यहां पर माउंट एवरेस्ट कह दे, K2 कह दे, जो चोटियां होती हैं वो सिंगुलर होती हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर चोटी की बात हो रही होती है। यहां पर हम जो देख रहे हैं हिमालयाज प्लूरल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट। ईच बॉय, गर्ल, मैन एंड विमेन इंक्लूडिंग सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ईच। ईच लगते ही पूरा सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। और जैसे ही सब्जेक्ट हुआ वैसे ही हमारी जो वर्ब है वो SEIS यानी कि सिंगुलर हो जाए। हर लड़का, लड़की, पुरुष और महिला, ठीक है, हर लड़का लड़की। तो आप कहोगे भैया इंक्लूडिंग भी तो आ रहा है, प्लस भी तो हो रहे हैं। नहीं, इंक्लूडिंग के बाद देखो, अगर कभी भी आपने इंक्लूडिंग वर्ड का यूज किया तो इंक्लूडिंग के पीछे जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है आप उसको कंसीडर नहीं करते हो, ये हमेशा के लिए याद करना। जैसे मैंने आपसे कहा रवि इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, आर ऑब्लिक इज, तो बताओ अब कहने वाले तो ये कह देंगे जी फ्रेंड्स प्लूरल, नहीं, सिर्फ और सिर्फ रवि के अकॉर्डिंग आएगा, तो आंसर इसका इज हो जाएगा। तो इसीलिए ईच लगा था ना, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट। हाँ जी भैया, आज तो आप एकदम क्लीन शेव। अरे यार वो डॉक्टर ने ही बोला था कि क्योंकि मेरे को दवाइयाँ खा खा के इंजेक्शन गरम गरम लग, मतलब बहुत गरम इंजेक्शन वगैरह लग के, तो मतलब बॉडी इस समय पर अंदर से बहुत वैसी हो चुकी है, तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा इवन होते कह रहा था गंजे भी हो जाओ, जिससे कि अभी गर्मियों में थोड़ा, क्योंकि हीट एकदम से आएगी, जो दवाइयाँ खाई है ना मैंने सर्दियों में वो प्रॉब्लम करेंगी इस वजह से। द इलेक्टोरेट ऑफ आर कंट्री, देखो ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? हमारा कंट्री, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन हो गया? इलेक्टोरेट। अब इलेक्टोरेट कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। हमेशा के लिए याद रख लेना, ये इलेक्टोरेट कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ कभी भी हम SEIS नहीं लगाते। अच्छा, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो लोग वोट करते हैं, ठीक है, जो लोग वोट करते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्टोरेट, मतलब इलेक्ट करने वाले लोग, लोग प्लूरल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्टोरेट। नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, देखो फ्रॉम है प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के पीछे अमेरिका जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? अच्छा, वी गेट, गेट का सब्जेक्ट हो गया वी, तो इसको भी हटा दो। अब आ जाओ मोस्ट ऑफ द फंड्स, अब ऑफ हो गई प्रेपोजिशन, इसके पीछे फंड्स हो गया प्लूरल नाउन। लेकिन मैंने बताया था प्लूरल का ज्यादातर, मोस्ट ऑफ का मतलब है ज्यादातर, तो प्लूरल का ज्यादातर प्लूरल ही निकलेगा, प्लूरल ही निकलेगा। तो अगर प्लूरल निकलेगा तो आंसर हो जाएगा आर।
ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। देखो, एक कंप्यूटर वायरस जो है वो काम करता है किसकी तरह, एग्जैक्टली लाइक द बायो। देखो, लाइक का मतलब है यहां पर की तरह, की तरह। और जब लाइक का मतलब की तरह होता है तो वो किसकी तरह काम करता है, प्रेपोजिशन की तरह। तो अब क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है तो बायोलॉजिकल वैरायटी किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट कौन है, कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर, कंप्यूटर वायरस, सॉरी, कंप्यूटर वायरस क्या है, सब्जेक्ट। ये है सब वायरस, ये है हमारा सब्जेक्ट वायरस। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस लगा है। ठीक है, अब कंप्यूटर वायरस काम करता है किसकी तरह, बायोलॉजिकल वैरायटी की तरह। कौन सी बायोलॉजिकल वैरायटी, विच, विच। तो बायोलॉजिकल वैरायटी, अब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन विच ने इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर क्या है, वर्ब। तो अगर यहां वर्ब है तो विच क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा। तो अब लेकिन बायोलॉजिकल वैरायटी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये विच सिंगुलर माना जाएगा। अब ये सिंगुलर है तो इसीलिए इन्वेड्स एस लग जाएगा। ठीक है, चलो, इन्वेडिड नहीं बेटा, इन्वेड्स होगा, प्रेजेंट में चल रहा है ना यार। अगला, 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के 2 मील बाद वॉज सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। देखो, इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, ये क्वेश्चन इन्वर्जन दे दिया उसने। सबसे पहले मैंने लिखा डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। इस ऑफ प्रेपोजिशन से पहले नाउन, मतलब आपको पता ही है ऑफ, जैसे मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो ये तो सही है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है कैसा माना जाएगा, प्लूरल। डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, फिर ये वर्ब आ जाएगी, वॉज ऑब्लिक वर, वॉज ऑब्लिक वर, सीन देखे गए गुंडे। ठीक है, वॉज ऑब्लिक वर सीन, कहां देखे गए, वॉज ऑब्लिक वर सीन 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, कहां देखे गए। देखो, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, वॉज ऑब्लिक वर सीन 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग। तो ये जो एक्चुअल में था ना ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये सब्जेक्ट नहीं था। तो सब्जेक्ट कौन है, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो इसके हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या होगा, वर होगा। तो ये जो डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा वर हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, बस ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का लेवल वास्तव में ही मतलब टॉप नॉच क्वालिटी का लेवल है। मान लो मैं कहूं कि भाई इनका लेवल है 100%, ठीक है, मैंने आपको 100% लेवल का क्वेश्चन दिया और आपको समझ में आया 60% क्लास में। एक मैंने आपको दिया 60% लेवल का क्वेश्चन, आपको समझ में आया 60%। ए बी, कौन सी कैटेगरी बढ़िया है मुझे ये बता दो, बस ये बता दो। हाँ, अब आप बैठ जाइए, मैं बैठ जाता हूं क्योंकि फिर नहीं पैर जो है स्वेलिंग। आपको ऊपर करके दिखाऊं पैर की हालत क्या है, पैर छोड़ो नहीं तो फिर हो जाएगा, मतलब पैर ऊपर उठाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। भैया बस 50 ही कराना क्योंकि लेवल अच्छा है, चलो वो बाद में, अभी पहले तो ये बताओ ए वाला अच्छा है क्यों। देखो, ए वाला इसलिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने कोई 100% की चीज कराई जिसको हमने कहा कि भाई ये अच्छे टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें समझ में केवल 60 आए। ठीक है, यहां 60% की चीज कराई और तो
दिमाग को संतुष्टि तो यह है कि समझ में हमें 100% आ रहा है, 100%, भाई जितना कराया उतना समझ में आ गया, है ना। लेकिन तुम्हें इसमें से 60% समझ में आया, बट तुम्हारे पास अभी भी 40% बचा हुआ है। और ये जो जब टफ चीज करते हैं तो उसका ऑब्वियस सी बात है वो कम समझ में आती है, लेकिन जब रिवाइज कर लोगे, रिवाइज करोगे तो रिवीजन से ये 40% भी सही आ जाएगा, ये 40% भी समझ में आ जाएगा। आया समझ में। बट इससे फायदा क्या होगा कि अभी तुम्हें ये सिर्फ 60 दिख रहा होगा, और 60 का 60%, मतलब 60 जितना कराया उतना ही समझ में आना, ये समझ में आ रहा होगा 100%, और ये समझ में आ रहा है कुल 60%। लेकिन ये 100% में ऐसा हो सकता है कि पेपर में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। यहां 60% भले ही समझ में आ रहा हो, 40 मेहनत करके आएगा, बट 40 और ये जब 40 और 60 मिलेगा, ये मिलके पेपर को क्लियर करा देगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा सामने से अच्छे क्वेश्चंस करा रहा है और वो भले ही हमें कम समझ में आए, तो ध्यान रखना उस इंसान पे ज्यादा भरोसा करना। कारण क्योंकि वो अगर आपको टफ रास्ते पर, अगर वो कांटों से लेकर, अगर वो आपको कांटों पे चला रहा है ना, तो दोस्त समझ जाओ कि मजबूत करा रहा है, वो आपको दर्द का एहसास करा रहा है। क्योंकि वो कांटे अगर पेपर में चुभे तो दर्द पूरी जिंदगी होगा दोस्त, ये बात याद रख लें। अब मैं हमेशा से इस बात के पक्ष में रहा हूं कि मेरे पढ़ाते समय बच्चा क्या सोचता है मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, पेपर जिस दिन बैठेगा उस दिन से मेरी याद आए, बस वो सिर्फ और सिर्फ मुझे याद कर रहा होगा। बस मैं यही बताना चाहता हूं, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप में से बहुत सारे लोग, तो उनको समझाना एक बार जरूरी पड़ता है। मैं कह रहा हूं 60 भी नहीं, चाहे 20% समझ में आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग तो खुल रहा है ना। उन बच्चों से तो अच्छे हो ना जिनका दिमाग में वही क्वेश्चन दे दिया जाता है, अलॉन्ग विद से 2 सब्जेक्ट जुड़े, तो अरे ये तो हो गया ना, करवा दिया, ये बात खत्म। अच्छे क्वेश्चंस भी होने चाहिए ना, तो बस ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो 21, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन। अब आ जाओ, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, ये है हमारा प्रेपोजिशन। क्या है ये? प्रेपोजिशन। वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट, सॉरी कौन सी यूनियन, नहीं नहीं सॉरी, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज। ओके 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 ओके, ठीक है। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट? दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज, कि उनके जो दाम है वो बढ़ाए जाने चाहिए। इस रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया गया बड़ी मेजॉरिटी के द्वारा। किसको सपोर्ट किया गया बताओ? सपोर्ट किसको किया गया? रिक्वेस्ट को। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिक्वेस्ट, तो आंसर इसका क्या होगा? वॉज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होम आई हैव चूजन टू टेक पार्ट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से ईच, होम आई हैव चूजन, जिनको मैंने चूज किया है। अब ये तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, मतलब स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहा है कि वो स्टूडेंट जिनको मैंने चूज किया है कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए सिटी हॉल में। तो ये इतना जो कुछ भी है, इतना होम आई हैव चूजन, ये सारा का सारा क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो विशेषता बता रहा है ये सारा कुछ। तो स्टूडेंट्स में से ईच, तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है? ईच है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज अप टू द मार्क, तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अप टू द मार्क है, मतलब बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन। देखो अमंग हो गई प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के पीछे बिजनेसमैन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा एवरीबडी। एवरीबडी क्योंकि सिंगुलर होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉज, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ। अब मुझे एक बात बता दो, जब मैंने कहा वेदर यू डू दिस और यू डू दिस, तो यहां पर और का मतलब ये दोनों आएंगे या दो में से कोई एक? बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भाई। चाहे तुम शादी करो या तुम सिंगल रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये करो या ये करो, दोनों नहीं, ये या ये, दोनों में से कोई सा भी कर लो, जो भी एक करोगे
वो एक तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। तो जो ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो और का मतलब है एक, और एक का आंसर हो जाएगा यहां पर इज आंसर हो जाएगा, एक की बात हो रही। नेक्स्ट, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स? क्या जो उसकी डेली लाइफ स्ट्रगल है, डज हिज डेली लाइफ स्ट्रगल, ये हो गया हमारा स्ट्रगल सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से डज यहां पर सही है, ठीक है। उसकी जो स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस के लिए, वो टाइम छोड़ती है सोचने के लिए। अब डू डज के बाद ये है हमारी वर्ब की बेस फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ये मत लगा देना, क्योंकि यहां डू डज भी बैठा हुआ है, और डू डज बैठा हुआ है तो डू डज के साथ एस नहीं लगता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, या तो मैनेजर या उसके असिस्टेंट्स, ठीक है, और आइदर द मैनेजर और, आइदर और में हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाते हैं, असिस्टेंट्स। ये है हमारा सब्जेक्ट टू जो कि प्लूरल है। ऑलवेज ट्राई, हमेशा कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है ना। टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री, बिल्कुल सही है, नो एरर, क्योंकि आइदर और में सेकंड वाला होगा, सेकंड वाले के हिसाब से ट्राई कहना सही है, तो ये कोई एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। अगला, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स। देखो, आइडिया किस चीज का, इंट्रोड्यूस करने का जीन्स, टू करेक्ट, ठीक करने के लिए, हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स, वो रिवॉल्यूशनरी है। तो मुझे बता रिवॉल्यूशनरी क्या है। ऑफ हो गई प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के पीछे इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, जीन्स को इंट्रोड्यूस करना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, किस लिए, ये हो गया पर्पज, पर्पज इन्फिनेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आइडिया है। ये आइडिया क्रांतिकारी है, तो जब आइडिया की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इज, ठीक है। नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार टॉप नॉच क्वालिटी का क्वेश्चन है 28। वर्स एक, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस वेन एवर डिजायर्ड बिलोंग्स टू द रियम ऑफ फैंटेसी एंड इज हर्ड ऑफ ओनली इन फेरी टेल्स और टेल्स ऑफ मैजिक। एन एबिलिटी, एक्चुअल में सब्जेक्ट है हमारा एबिलिटी, सब्जेक्ट क्या है, एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी। अब एबिलिटी किस चीज की, तो ये एबिलिटी टू श्रिंक, ये तो पर्पस हो गया, श्रिंक एंड रिड्यूस, इसको खुद को, किसमें, टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को रिवर्स करने की एबिलिटी, कब, वेन एवर डिजायर्ड, जब भी डिजायर होती है। बिलोंग्स, ये जो एबिलिटी है ये बिलोंग करती है टू द रियम ऑफ फैंटेसी, मतलब ये रियल में नहीं होता, फैंटेसी में होता है। तो क्योंकि एबिलिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर में लगा है एस या ईएस, तो ये बिल्कुल सही है। एंड यही एबिलिटी इज हर्ड ऑफ, सुना जाता है केवल फेरी टेल्स, कहानियों में। कौन, ये एबिलिटी कि भाई अपने आप को हम छोटा भी कर सकते हैं, तो यहां पर भी सही है, तो इसका मतलब दोनों में सही है, नो एरर विल बी द आंसर। विशाल का डी बिल्कुल सही है, प्रियंका भारती का भी सही है, आरती राजपुरोहित का भी सही है, बहुत बढ़िया। अगला, माई स्पेक्टिकल्स, बेटा स्पेक्टिकल्स कैसा नाउन बताया था आप लोगों को, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन में एस नहीं लगता। नेक्स्ट, द कमेटी वर ऑल इन वन इन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इवेंट। द कमेटी, कमेटी ऑल इन वन, ऑल इन वन का मतलब होता है यूनानिमस, एक मत, और एक मत क्या होता है, वॉल्स। नेक्स्ट, द फेंस एट द बैक ऑफ द थिएटर एंड दैट विमेन इन फ्रंट। देखो, एंड से हमने दो चीजें जोड़ी, थिएटर के बैक पे जो पंखे हैं, इस प्रपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट, इस प्रपोजिशन के पीछे थिएटर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, फेंस, एंड, और वो महिला जो कि सामने है, ये दोनों मेकिंग टू मच नॉइज, दोनों ही शोर कर रहे हैं, वो महिला भी और ये पंखे भी, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। फंगस चेंजेस, चेंज, अच्छा फंगस का प्लूरल क्या होता है, फंगस का प्लूरल होता है फंगी, ठीक है, जैसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ऐसे फंगस का प्लूरल होता है फंगी, फंगी। अब फंगस जो है वो सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर के साथ लगती है सिंगुलर वर्ब, फंगस चेंजेस इट्स अपीयरेंस।
अब तुम ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन का फोटो क्यों ले रहे हो, ठीक है। डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस, डेनियल जो है उन सारे ग्रेटेस्ट जजेस में से एक था दैट हैज एवर लिव्ड। मतलब वॉज तो देखो यहां इसलिए लगाया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई होगी, अब वो नहीं है इसलिए लगाया वॉज। अगर आज भी जिंदा होता तो डेनियल इज, लेकिन पीछे से लेकर आज तक, क्योंकि एवर लिव्ड का मतलब है पीछे से लेकर आज तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर लाना पड़ेगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जजेस जो है ये प्लूरल है, तो इसीलिए हम यहां पर हैज की जगह हैव करेंगे। हैड नहीं करेंगे, कभी कोई हैड कर दे, हैव करेंगे। नेक्स्ट, अगला बताओ मैंने क्यों लिया होगा इसका फोटो। बताओ चलो, मैं देखना चाहता हूं कि क्यों, कौन बता पाता है कि भाई क्यों लिया होगा फोटो। रमन, रमन क्या है, रमन है सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब ठीक है। रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, ये सीवी रमन की बात हो रही है। सीवी रमन, सीवी रमन क्योंकि वो आज जिंदा नहीं है ना, इसलिए यहां पर वॉज आया है। रमन जो है वो उन ग्रेटेस्ट सन्स में से थे भारत के, हु जो जिन्होंने अर्न किया एवर लास्टिंग फेम, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट, अब क्योंकि एवर लास्टिंग फेम जो है वो इंडिया ने नहीं किया, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो है ग्रेट सन्स, भारत के ग्रेट बेटे जिन्होंने फेम, तो सन्स प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हैव, आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह कह रहा है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है जो किसी को नहीं पता। ज्योति कह रही है इसमें कोई मिस्टेक है, नहीं बेटा ज्योति गलत। वासुदेव कह रहा है मैम के लिए रैपट मारूंगा उल्टे हाथ का, ज्यादा चालाक मत बन। हाँ मैम जिस दिन आएंगी यही ना पढ़ा दूंगा, मैम को यही ना बोल दूंगा यहीं बैठ के पढ़ ले, तो भी अगर पढ़ना होगा तो आप यहीं बैठ के पढ़िएगा मोहतरमा साहब, ऐसे क्यों। चलिए द डिस्क्लोजर ऑफ, सर आपको फंगी फंगस में सिंगुलर प्लूरल में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं। ये किस बच्चे ने लिखा था ये लाइन, ये बता दो बस जरा मुझे, ये वाली लाइन। चलिए, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस होती है समरी, तो प्रेपोजिशन के बाद ये समरी ऑब्जेक्ट है। इस प्रेपोजिशन के बाद ठक्कर कमीशन की जो रिपोर्ट है ये ऑब्जेक्ट है। ऑन प्रेपोजिशन के बाद असेसिनेशन ऑब्जेक्ट है, और इस ऑफ प्रेपोजिशन के बाद मिसेस गांधी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है डिस्क्लोजर। मतलब डिस्क्लोजर का मतलब होता है रिवील, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज वर्ब होती है, डिस्क्लोजर नाउन होता है, ठीक है। इसने ये जो रिवील हुआ ना, जो ये रिपोर्ट है, ये जो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट है असेसिनेशन गांधी जी के लिए, जो मिस गांधी थी यानी कि इंदिरा गांधी, उनका जो असेसिनेशन मतलब उनको जो मारा गया वो किसमें आया, वो रिपोर्ट जो आई है उसके सिनॉप्सिस का जो डिस्क्लोजर हुआ है, मतलब लंबा चौड़ा लिख दिया ये सब कुछ, ठीक है। तो बात यहां डिस्क्लोजर की, उसने बहुत सारे विवाद खड़े कर दिए, तो डिस्क्लोजर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, हैज इसका सही उत्तर। चलिए अगला, 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है मेरा नाम काजल है सर, तो तुमने आईडी क्यों चेंज कर रखी है। जेनिफर इज वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले
एक्ट्रेसेस इज वन ऑफ दोज, एक्ट्रेस नहीं, एक्ट्रेस नहीं, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो एक्ट्रेस का प्लूरल हो जाएगा एक्ट्रेसेस। ठीक है, उन एक्ट्रेसेस में से है जो हर साल ऑडिशन देते हैं। तो अब क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो ये भी प्लूरल होगा, SCIS हट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? तो जेनिफर उन एक्ट्रेस में से है जो ऑडिशन देते हैं हर साल, ठीक है, हर रोल के लिए जो कि वो कर सकती है। ठीक, तो यहां पर क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो यहां भी वर्ब प्लूरल आएगी, तो इसीलिए ऑडिशंस मतलब एस हट जाएगा, ऑडिशन एस लगती तो सिंगुलर हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो 20 का आंसर है। नेक्स्ट अगला, विदाउट द न्यू टैक्सेस। अब ये तो फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज हो गया, इसको तो हटा दो। बिना नए टैक्स के हाउसेज ये है सब्जेक्ट, बिल्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर टू, जो वर्ल्ड वॉर टू से पहले बने थे उनके क्या हो गए हैं, कम दाम हो गए, किसके, हाउसेज के। तो सब्जेक्ट हमारा हाउसेज है तो आंसर इसका हो जाएगा हैव, प्लूरल। द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। हिंदी एंड मराठी आर द डिफरेंट फॉर्म। पहले तो हिंदी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा नहीं आता, इसको हटा दो, मराठी से पहले दा हटा दो। हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज की ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन से पहले संस्कृत लैंग्वेज सिंगुलर है, वॉज, तो एंटीसीडेंट के बाद यहां भी वॉज आ जाएगा। ठीक है, साक्षी सोम, साक्षी सोम कह रही हैं कि बता दो सर क्या होने वाला है। अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज क्या रह जाएगा। 39, द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का फॉरमोस्ट क्राइटेरियन जो हमने एडॉप्ट किया था, वॉज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग अ डांस हैड रिसीव्ड अंडर, सॉरी, अ पर्टिकुलर गुरु। ठीक है, अ डांस नहीं, अ डांसर हैड रिसीव्ड अंडर अ पर्टिकुलर गुरु। देखो इसका हिंदी अर्थ क्या है कि सबसे बड़ा क्राइटेरियन जो है, वो सबसे बड़ा क्राइटेरियन, फॉरमोस्ट क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सिंगुलर नाउन होता है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जो सबसे बड़ा क्राइटेरियन है सिलेक्शन का वो क्या है, सबसे बड़ा क्राइटेरियन वो है कि कितने साल ट्रेनिंग की है किसी व्यक्ति ने अपने गुरु के अंडर में, वो है। तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं आप उनको मेंस बैच में कराओ। अरे यार, मेंस बैच के लिए वो भी मैं यहां से उठाऊंगा, मेंस बैच के लिए मैं अलग मेहनत करता हूं, बस इस पे ध्यान रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना बस, बहुत जल्द ही। तो कहा वन ऑफ द इश्यूज, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इश्यूज प्लूरल है क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से प्लूरल है तो फिर यहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हर बेलिजरेंट सन, उसका जो लड़ाकू बेटा है, मोर ऑफन देन नॉट डू समथिंग दैट मे टार्निश, अक्सर जो है उसका जो लड़ाकू बेटा, बेलिजरेंट, अब तो बी का पढ़ा दिया, बेलिजरेंट के सिनोनिम्स बताओ, बेलिजरेंट, बेलिकोज, लड़ाकू, वॉयलेंट, है ना, इस टाइप का, क्वेरलसम। तो उसका जो लड़ाकू बेटा है वो अक्सर कुछ ऐसा करता है जिससे कि रेपुटेशन उसके पेरेंट्स की खराब हो सकती है। कौन करता है, उसका लड़ाकू बेटा, तो सब्जेक्ट है लड़ाकू बेटा, करता है डू, डू की जगह आ जाएगा डज, सिंगुलर में डज आता है। अंजलि क्या कह रही है, ये ऐसा क्यों कि भाई अंजलि, ठीक है, तुमने तो सारा राज ही खोल दिया, बट अब ये किसी के सामने मत करना।
वन ऑफ द, ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, मतलब इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि हमारे पास, हमारे बैच में सेंस ऑफ, तगड़ा ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाले बच्चे भी हैं। इनके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बहुत सारे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज। नेक्स्ट अगला, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, उस पास्चर मतलब वो एरिया होता है जहां पर जो है जानवर जो है वो चारा होते हैं। तो कह रहा है 2 मील बियॉन्ड, उस पास्चर से 2 मील की दूरी पर क्या देखे गए, सोयो कैटल। अब इसको रिवर्स करके लिखो, हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स। अब इंक्लूडिंग के बाद वाला हम नहीं लेते हैं, उसको हटा दो, तो इसको हमने यहां लिख दिया इंक्लूडिंग, हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स वर सीन, कौन देखे गए, हंड्रेड्स ऑफ लैम्प, और कहां देखे गए, 2 माइल बियॉन्ड दैट पास्चर। आंसर इसका हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। अगला, की सर 41 में डज से पहले नॉट कैसे आ गया, नॉट तो डज के बाद आता है, शाबाश बेटा, क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। ये देखो, हाँ, आपको ये लगा होगा कि यार सर जब आपने, चलो डज तो हमें समझ में आ गया क्योंकि यहां पे सिंगुलर है, तो डज के बाद, लेकिन ये नॉट तो फिर यहां आना चाहिए था, डज नॉट। बेटा अगर डज हेल्पिंग वर्ब होता, नॉट एडवर्ब हो, मतलब इसके हिसाब से एडवर्ब होता, और फिर यहां पर हमें मेन वर्ब, यहां तो मेन वर्ब है ही नहीं, एक्चुअल में ये खुद ही मेन वर्ब है, डज मतलब करता है, करना। ये मोर ऑफन देन नॉट तो खुद ही एक फ्रेज है अपने आप में, मोर ऑफन देन, ये वो वाला नॉट नहीं है जो डज के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये खुद मेन वर्ब है, तो ये नॉट इस फ्रेज के साथ आया है। एक सेकंड भाइयों, पैर गया सूज, आज बहुत दिन में खड़ा हुआ हूं ना, तो पूरा सूज गया। और जैसा आप कहते हो ना भैया, ये मतलब स्वेलिंग कब तक रहेगी क्या, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने कहा कि सर स्वेलिंग तो आपको ये रहेगी क्योंकि आपकी जो यहाँ पे मतलब पूरा इसमें सर्जरी हुई है, मसल्स भी कटी हैं, जब सर्जरी होती है ना, अंदर रॉड डाली जाती है तो मसल्स भी कट जाती हैं, वो जब बनेंगी उसमें टाइम लगेगा, तो जब जब उन पे प्रेशर पड़ेगा वो स्वेलिंग आएगी ही आएगी, मतलब ये दर्द तो आपको कुछ टाइम झेलना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन फिनिश कर लो बस आप फटाफट, बाकी कल करवा दूंगा। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड, देखो सारी डिक्शनरीज, कौन सी डिक्शनरीज, जो कि रखी हैं वहां पर विंडो के नजदीक, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि डिक्शनरी की विशेषता बता रहा है, तो रिबाइंडिंग की जरूरत किसको है, डिक्शनरीज को, और डिक्शनरी है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो यहां नाउन में एरर है, क्योंकि वन ऑफ, ईच ऑफ, तो स्टूडेंट्स में से ईच, एक में से ईच थोड़ी निकलेगा, हाँ ईच के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो सही दिया है इस बार यहां पर। द कोर्स प्रोवाइड्स, कोर्स कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर। इन स्पाइट ऑफ आर सेवरल रिक्वेस्ट, हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बावजूद, अब सेवरल क्या होता है, प्लूरल, तो एक नहीं बहुत सारी रिक्वेस्ट। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड, प्रिंसिपल ने इंडिकेट किया दैट द इश्यू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज, देखो ऑफ के बाद जो क्वालिटी है वो ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ के बाद जो टीचिंग है वो ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, इश्यू, मुद्दा, और मुद्दा क्या है वो सिंगुलर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा वॉज। नेक्स्ट, द पर्सन होम यू मैट यस्टरडे, जिस व्यक्ति से तुम कल मिले थे, इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, किस कौन है, जिस व्यक्ति से तुम मिले थे वो व्यक्ति, तो ये बिल्कुल सही है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी यहां पर सही है।
अब ये मत कहना सर वॉज कर दो क्योंकि वहां मैट लिखा है, नहीं, मिले तो कल थे, यस्टरडे, तो यस्टरडे के हिसाब से तो ये मीट का मैट हो गया, लेकिन दोस्तों मेरा आज भी है, तो यहां इजी सही होगा, नो एरर सर होगा। नेक्स्ट, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स, हर सिगरेट जिसको एक व्यक्ति स्मोक करता है, सिंगुलर ऐसे, यस, ईच सिगरेट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से डज भी सही है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टेंस, और इससे तुम्हें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। यहां पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत आ गया, यहां पर यू की जगह ही आएगा, क्योंकि हमें किसकी जगह रिप्लेस करना है, पर्सन की जगह। जिसको एक व्यक्ति पीता है तो उसको नुकसान होगा, यू को क्यों होगा, नुकसान तो इसी को होगा ना, तो इसी का प्रोनाउन आएगा, तो वहां पर यू की जगह ही आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलती से आ गया, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। चलो, अब ये जो 51 के बाद के मैंने दिए हैं कामली वाले, ये खुद से कर लेना, और मुझे 50 में से ज्यादातर सही होने चाहिए। जैसे यहां पर कामली के हिसाब से इज है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो प्लेयर्स के हिसाब से है, तो ये देखना कर नहीं लोगे आप इसमें से, बताओ क्या दिक्कत रह जाएगी। ही एज वेल एज यू, अब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लाइक्स। फोटो का सीक्रेट बता दो आंचल ठाकरे, नहीं तो सर डाइजेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं देखो बेटा एकदम से नहीं करेंगे, ठीक, एकदम से रिवील नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बस आप पढ़ो, देखो अभी रिवील नहीं कर रहा हूं, बहुत जल्दी आने वाला है, तो भी तो तुम्हारे लिए ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूंगा। तो बस ये समझो कि कुछ बहुत चीज बड़ी तैयार हो रही है, और जो लोग सोच रहे हैं उससे बहुत परे का कुछ तैयार हो रहा है, बस इतना कहना चाह रहा हूं। वो जो आने के बाद एकदम से तबाही मचाने वाला है, ऐसा कुछ। बस आप रिवीजन करते चले जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चले जाओ। इंग्लिश को यूं कह देना, चल बे कौन है तू, निकल पहली गली से निकल, ठीक है। चलो पसीना आ गया, ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, अब मुलाकात होगी फिर आपसे कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अच्छा, कल हो सकता है, कल दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर मेरे टांके कल कटे, देखो मैं इसकी कसम खा रहा हूं, मैं 1% भी झूठ नहीं बोलता यार, क्योंकि इस चीज में मान लो क्या ही झूठ बोलना, सबके सामने ही है ना। अगर मेरे टांके कल कटते हैं, क्योंकि 11 बजे का अपॉइंटमेंट होता है जनरली, तो अगर मान लो 11 बजे टांके कटे, तो टांके कटना मतलब समझ रहे हो, पूरी स्किन को वहां से टांके काटे जाते हैं, तो हो सकता है डॉक्टर एकदम कहे कि तुरंत खड़े मत होना। अगर टांके कल ही कट गए तो शायद मैं कल ना ले पाऊं क्लास, परसों मोस्ट प्रोबेबली ले लूंगा, फिर तो मतलब कटने के बाद तो फिर मैं रेगुलर ही कंटिन्यू हो जाऊंगा। अगर मेरे टांके परसों कटे ट्यूसडे को, तो हो सकता है फिर मैं कल क्लास लूंगा, फिर परसों नहीं लूंगा, मतलब जिस दिन टांके कटेंगे उस दिन लगभग 24 घंटे मैं शायद चलूंगा भी नहीं, फिर मैं लेटा ही रहूंगा, क्योंकि वो फिर स्किन वो हो जाती है ना, नहीं तो, और वो गट्टे पे ही बिल्कुल टांके लगे हुए हैं जहां से वो निकाली गई थी, पैर का वो पता है ना आपका, है ना, यहाँ वहीं पे लगे हैं, तो ज्यादा रिस्की है। बाकी हु क्यों नहीं हुआ 49 में सर, होम बेटा, अब ये तो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में ना, होम क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जो ये है हमारा, ये वर्ब है, इसको तो ये वाला सब्जेक्ट मिल गया, इसको क्या चाहिए, इसको सब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्ट, आप कहोगे इसको वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो पर्सन है। तो जब हमें हर वर्ब का ऑलरेडी सब्जेक्ट मिल रहा है, तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये अच्छे से समझ में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन वाले उसमें, फिर वहां मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद।